सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई फिजिक्स एंड पीसी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रोटेशनल मोशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो प्रीवियस लेक्चर जो था पार्ट 3 इस चैप्टर के ऊपर, उसमें हम लोग रोलिंग मोशन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर किए थे और कंडीशन फॉर रोलिंग भी हम लोग कवर किए थे। नाउ नाउ इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली रोलिंग मोशन के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि जेई मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसको कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रोलिंग मोशन ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस, बेसिकली ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। सो देखो, रोलिंग मोशन में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि जेई मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो पहला स्टार्ट करते हैं बेसिकली इस क्वेश्चन से। ओवरऑल रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो क्वेश्चन कह रहा है बेसिकली डिस्क इज रिलीज्ड फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन एंड देयर इज ए फ्रिक्शन विच इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, देन फाइंड ऑल द थिंग्स। सो ओवरऑल एक एक करके हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखो, सबसे पहला है बेसिकली एसल को याद रखना है कि एसेलरेशन जो होता है ओवरऑल ड्यूरिंग रोलिंग मोशन, ओवरऑल एसेलरेशन इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 + I/m r²। इसको बेसिकली हम लोग सोल्व करके फाइंड आउट करते हैं, तो ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट। सो ओवरऑल हम लोग बात कर रहे थे एसेलरेशन इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 + I/m r²। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो ओवरऑल रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज करे या ड्रॉप करे, इसमें तुमको एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए कहेगा तो यही यूज करना है, जी साइन थीटा अपॉन 1 + I/m r²। सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए बस यहाँ आई चेंज होगा, डेट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और थीटा अलग अलग यदि दिया है इंक्लाइंड प्लेन का तो वो चेंज होगा। सो ओवरऑल फाइनली तुमको ये रिजल्ट याद रखना है जो कि इस टाइप से फाइंड आउट होता है। तीन चार इक्वेशन से ये निकल के आता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 + I/m r², जो कि जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन से रोलिंग मोशन कर रहा है, सो उसके लिए एक्सेलरेशन निकल के आता है जी साइन थीटा अपॉन 1 + I/m r², जहाँ की जी है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, साइन थीटा में थीटा हो गया आपका इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है, और आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड mr² इज द मास एंड रेडियस का स्क्वायर, ये हो गया। सो ओवरऑल यहाँ इस क्वेश्चन में देखा जाए तो डिस्क दिया हुआ है जिसका कि मास m और रेडियस r है। सो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ½ m r², जो कि यहाँ लिखे हैं mr²/2 और mr²। सो ओवरऑल इसको सोल्व करने पर निकल के आता है 2/3 जी साइन थीटा। तो ये हो गया फाइनली एक्सीलरेशन ड्यूरिंग रोलिंग। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो। नाउ सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इस पर बनता है, जो देखते हैं एक्सीलरेशन। नाउ सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओवरऑल एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू r इंटू अल्फा, जहाँ की अल्फा आपका एंगुलर एक्सीलरेशन है। सो यहाँ से अल्फा आप निकाल सकते हो a/r, और ए पता है ऊपर से फाइंड आउट किए हैं तो इसमें पुट करके हम ओवरऑल अल्फा भी निकाल सकते हैं। नाउ थर्ड नंबर बात करते हैं। ओवरऑल v² - u² इज इक्वल्स टू 2as। सो ओवरऑल यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल ड्रॉप किए हैं तो ये 0 है, u इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए, एक्सेलरेशन हो जाएगा जो ऊपर फॉर्मूला से निकाले हैं। हाँ, सो वहां से पुट करेंगे, इंटू एस हो गया ओवरऑल लेंथ जो कि ट्रेवल किया है। सो ओवरऑल इस फॉर्मूला को यूज करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, फाइनल वेलोसिटी। ना फोर्थ नंबर देखो, v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा भी निकाल सकते हो, v पता है तो ओमेगा इज इक्वल्स टू v/r करके। सो इस टाइप से ओवरऑल क्वेश्चन जेईई मेंस में बनता है। नाउ फिफ्थ नंबर बात करते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट। सो ओवरऑल देख सकते हो यहाँ ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। सो बी पॉइंट पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½ mv²। और वहीं बात करें सिक्स नंबर, देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½ I⍵²। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट याद रखना है। नाउ सेवन नंबर बात करते हैं। क्वेश्चन बन सकता है ओवरऑल टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालिए। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम। सो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल हो जाएगा ½ mv², रोटेशनल हो जाएगा ½ I⍵²। तो इस टाइप से सॉल्व करके निकाल। नाउ 8 नंबर देखो, हाँ ए बी बेसिकली एल लेंथ के बराबर है। सो यहाँ पर एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस ½ AT² का यूज करके भी तुम निकाल सकते हो ओवरऑल एल और टाइम।
ना ओवरऑल 9 नंबर देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज। सो ओवरऑल वर्क एनर्जी थ्योरम जो है आपका, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करके आप ओवरऑल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। जैसे देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी जिसे हो गया ओवरऑल एम जी एच, प्लस नॉर्मल और फ्रिक्शन का तो जीरो ही होगा, और ओवरऑल यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया, और इनिशियली वेलोसिटी जीरो है तो माइनस जीरो हो गया। सो इसको ओवरऑल सोल्व करके आप निकाल सकते हो भी। तो ओवरऑल इंक्लाइंड प्लेन का जो क्वेश्चन है, जितना भी अभी टाइप बताया, इसमें याद रखना है कि इंक्लाइंड प्लेन या तो इस प्रकार हो जो यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, या फिर इस टाइप से हो, देख सकते हो यहाँ पर। दोनों के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड है, ये याद रखना है। जेईई मेंस 2024 में क्वेश्चन भी इस पर आया है। सो ओवरऑल इस टाइप से भी यदि डायग्राम दिया हुआ है तो सेम ही ओवरऑल फॉर्मूला लगेगा, याद रखना है। नाउ 10 नंबर बात करते हैं। जैसे देखो, यहाँ से वेलोसिटी पता चल गया तो ओवरऑल आप एच भी निकाल सकते हो, एल इंटू साइन थीटा करके। सो ओवरऑल देखो, एच जिससे हाइट है ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, सो ये एल था, तो एल इंटू थीटा, ओवरऑल एल कोस थीटा ये हो गया, एल साइन थीटा ये, तो ओवरऑल वेक्टर का यूज करके भी आप निकाल सकते हो। नाउ नाउ हम लोग रोलिंग मोशन में अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ओवरऑल क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि इफ ऑल द bodies that is object released from the top inclined plane such that the friction is sufficient for pure rolling, then who will reach first, और टाइम क्या होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है बहुत बार जेईई मेंस में आया है, स्टार मार्क कर सकते हो। कि ओवरऑल इंक्लाइंड प्लेन से डिफरेंट ऑब्जेक्ट को हम लोग रिलीज करते हैं, और उसमें पूछता है कि सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा और टाइम कितना लगेगा। तो इसके लिए ओवरऑल कंसेप्ट तुमको याद रखना है बस, कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा। ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, एकदम याद रखना है। सो ओवरऑल जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा टाइम ज्यादा लगेगा। और यहाँ से भी समझ सकते हो ओवरऑल कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा जिसका होगा टाइम उतना ज्यादा लगेगा, डेट मीन्स वो बाद में नीचे पहुंचेगा। और वहीं ओवरऑल टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन कम है। एक्सीलरेशन कम है मतलब वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है डेट मीन्स ओमेगा कम है। तो इस टाइप से रिलेट कर सकते हो, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो यहाँ से आप बता। ना एग्जाम्पल से समझते हैं ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट को। जैसे देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट पहले हम लोग लिखते हैं। रिंग के लिए होता है एम आर स्क्वायर, होलो सिलेंडर एम आर स्क्वायर, दोनों का बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वहीं होलो स्फेयर का है 2/3 एम आर स्क्वायर, जो कि इससे कम है। नाउ डिस्क का हो गया हाफ एम आर स्क्वायर, जो कि इससे भी कम है। और सॉलिड सिलेंडर का भी होता है हाफ एम आर स्क्वायर, तो ये दोनों बराबर हो गया। और फिर 2/5 एम आर स्क्वायर सॉलिड स्फेयर का है सबसे कम। सो ओवरऑल यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज्यादा होगा टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा। सो ओवरऑल यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है रिंग का और होलो सिलेंडर का। सो रिंग और होलो सिलेंडर सबसे लास्ट में मतलब कि नीचे पहुंचेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ बिल्कुल, कॉन्सेप्ट ही कर रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज्यादा होगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा, डेट मीन्स ये लास्ट में नीचे पहुंचेगा इंक्लाइंड प्लेन से। और वहीं बात करें सोलिड स्फेयर का, जिसका कि सबसे कम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो आई कम है तो टाइम भी सबसे कम लगेगा, टाइम कम लगेगा डेट मीन सबसे पहले पहुंचेगा। ये ओवरऑल कंसेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट और आसान है। कॉन्सेप्ट बस याद रखना है, आई जिसका ज्यादा होगा टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा, तो इस पर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं रोलिंग मोशन के ऊपर, जो कि जेईई मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो देखो 51 नंबर, ओवरऑल इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है जिसमें कि एक डिस्क को यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, जिसका कि हाइट इंक्लाइंड प्लेन का एच है और ये फिक्स है। सो ओवरऑल ये नीचे आएगा आएगा आएगा, और यहाँ पर ओवरऑल इसका वेलोसिटी मान लो v हो जाएगा, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। सो ओवरऑल वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। और ओवरऑल वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला है। सो ओवरऑल वर्क डन बाय ग्रेविटी एम जी एच
होगा, नॉर्मल के लिए 0, फ्रिक्शन के लिए 0। दैट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ड्रॉप कर रहे हैं। सो ओवरऑल इस इक्वेशन को यूज करके आप हाइट भी निकाल सकते हो, वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए उसको सोल्व आसानी से कर सकते हो ना। 52 नंबर देखते हैं। ओवरऑल मान लो यही क्वेश्चन दिया हुआ है, जस्ट इसको नीचे से ऊपर ले जाया जा रहा है इस डिस्क को, यहाँ से भी वेलोसिटी से मान लो ओवरऑल रिलीज किए हैं, और फाइनली इस पॉइंट पर आके इस ये वेलोसिटी 0 हो गया और ओवरऑल ओमेगा फाइनली 0 हो गया। सो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम का ही, बस इसमें क्या होगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी में माइनस साइन आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। दैट इज माइनस एम जी एच प्लस जीरो दैट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर क्या होगा कि फाइनली वेलोसिटी 0 हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा 0, और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा ये हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो ओवरऑल इसको सोल्व करने पर वी इज इक्वल टू आर ओमेगा का यूज करके आप कुछ भी निकाल सकते हो। ना बात करते हैं 53 नंबर। देखो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है। सो ओवरऑल इस टाइप के क्वेश्चन में मान लो इस टाइप का ट्रैक दिया हुआ है, और यहाँ से एक ओवरऑल डिस्क को हम रिलीज किए हैं वी नॉट वेलोसिटी से। सो इसमें क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। सो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट टू कंप्लीट वी सी एम। अच्छा, दैट मीन्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराने के लिए वी नॉट क्या हो, मतलब किस वेलोसिटी से इसको रिलीज करें। सो देखो इसमें भी वही कंसेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले ओवरऑल एम जी प्लस नॉर्मल दैट इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, मतलब यहाँ वही सेंट्रीपिटल बोल सकते हो फोर्स का यूज किया गया है। सो ओवरऑल एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस आर, क्योंकि ओवरऑल आर हो जाएगा रेडियस ओवरऑल स्ट्रेक का माइनस इस डिस्क का रेडियस। सो यहाँ पर ये लिखे हैं, और सेकेंड इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। सो ओवरऑल सोल्व करके आप कुछ भी मतलब फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत आसान ही है, बस वर्क एनर्जी थ्योरम मेन है यहाँ पर हमको दिखा। नाउ फाइनली रोटेशनल मोशन के जो भी फॉर्मूला है उसको एक बार समरी के रूप में देख लेते हैं। सो एक बार रिवीजन हो जाएगा। सो फर्स्ट है ओवरऑल अल्फा फाइंड आउट करना। सो देखो अल्फा जब भी आपको फाइंड आउट करना हो दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन, तो इसमें यूज करते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, और टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ के बराबर। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ दैट इज इक्वल्स टू आई अल्फा, इसको यूज करके आप अल्फा फाइंड कर सकते हो। नाउ सेकेंड नंबर बात करते हैं, जब भी क्वेश्चन में स्पीड या ओमेगा के बारे में बात करें तो थिंक अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम, इससे सोल्व कर सकते हो। थर्ड नंबर बात करते हैं हिंज फोर्स, कभी भी क्वेश्चन में हिंज फोर्स फाइंड करना हो देन एफ नेट इज इक्वल्स टू मास टोटल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका यूज करेंगे। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन का, और एक्स वाई में अलग अलग यूज करेंगे। नाउ फोर्थ नंबर बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल ट्रांसलेशनल हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फिफ्थ नंबर बात करते हैं पी इज इक्वल्स टू एम वी। सो ओवरऑल ये कोलिजन में होता था, और इसमें हो जाएगा ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम दैट इज एल इज वेक्टर इज इक्वल्स टू आर, और ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम फॉर पुली फिक्स एक्सिस रोटेशन, इसके लिए यूज करेंगे ये। now बात करते हैं वही 6 नंबर एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल के लिए यूज करेंगे फॉर्मूला दैट इज एल वेक्टर इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एम वी, एम वी आर भी इसको बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। सो ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम फॉर एनी ऑब्जेक्ट या बॉडी के लिए आई ओमेगा यूज करते हैं, और पार्टिकल के लिए आर क्रॉस एम वी। नाउ 7 नंबर बात करते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर अल्फा, और v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये भी याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ 8 नंबर बात करते हैं फॉर पार्टिकल ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है ना। वही यहाँ पर देखो ओवरऑल जिस प्रकार काइनेमेटिक्स में हम लोग यूज करते थे एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला, और जो भी था फॉर्मूला इसी प्रकार इसमें रोटेशन में यूज करते हैं हम लोग फॉर्मूला थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और वहीं काइनेमेटिक्स में होता था
v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। और वहीं बात करें ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। मतलब ओवरऑल यहाँ पर जो है रोटेशनल मोशन में देखो क्या क्या चेंज हो रहा है। ओवरऑल यहाँ पर जो है रोटेशनल मोशन में तुमको याद रखना है कि काइनेमेटिक्स में जो हम लोग पढ़े थे वेलोसिटी, सो रोटेशनल मोशन में वही हो जाता है ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। वहां था एक्सीलरेशन, तो यहाँ हो जाता है अल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन। यहाँ था फोर्स, तो यहाँ हो जाता है टॉर्क। यहाँ मास था, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वहीं यहाँ एक्स था, तो यहाँ थीटा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और वहीं बात करें ओवरऑल, यहाँ मोमेंटम p था, तो यहाँ हो जाएगा l, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। वहाँ इम्पल्स था, तो यहाँ एंगुलर इम्पल्स। सो यही सब ओवरऑल जो है, सो ये सब। ना वही बात करते हैं 9 नंबर, देखो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, मोमेंटम m इंटू वी, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। और इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता था, एंगुलर इम्पल्स हो जाएगा ओवरऑल डेल्टा एल वेक्टर, दैट इज एफ क्रॉस आर डी टी का इंटीग्रेशन। ना वहीं इनिशियल बराबर फाइनल मोमेंटम करके आप सॉल्व करते हो बहुत सारे क्वेश्चन, दैट इज इक्वल्स टू एम इंटू वी। और वहीं 11 नंबर है एंगुलर मोमेंटम, मतलब एंगुलर मोमेंटम को इक्वेट करके हम सॉल्व करते हैं फॉर पार्टिकल एम वी आर एंड फॉर बॉडी आई ओमेगा। और आगे बात करते हैं 12 नंबर, देखो टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, दैट इज आर क्रॉस एम वी, एंड एंगुलर इम्पल्स आर क्रॉस जे। नाउ 13 नंबर बात करते हैं इन सी आर टी एम हम लोग पढ़े हैं ओवरऑल, मतलब कंबाइंड रोटेशनल और स्टेशनरी मोशन का जब भी सवाल हो तो इसमें वेलोसिटी हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस आर ओमेगा। और सेकेंड है ओवरऑल एक्सेलरेशन, जब लिखना होता है तो क्या करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस आर अल्फा प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। और वही काइनेटिक एनर्जी सीआरटीएम में लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, डेट इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। सो ये सब ओवरऑल हो गया जो भी फॉर्मूला हम लोग अभी तक कवर किए हैं इस चैप्टर में। नाउ आगे बात करते हैं, जैसे देखो जेईई मेंस 2025 में क्वेश्चन आया है कि पावर डिलीवर्ड बाय अप्लाइड टॉर्क। सो ये होता है ओवरऑल पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, टॉर्क है ये। और P इज इक्वल टू एफ डॉट वी भी हम लोग जानते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है। और एक ये याद रखना है बस तुमको, पावर इज इक्वल टू टॉर्क डॉट ओमेगा। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, जेईई मेंस में आया। तो ये सब ओवरऑल बेसिक फॉर्मूला था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फाइनली यहाँ पर हमारा रोटेशनल मोशन चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट ओवरऑल कंप्लीट होते हैं, जिसका कि क्लास नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। सो फाइनली रोटेशनल मोशन चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट कवर होते हैं, जिसको भी रिवीजन करना हो वो ये चारों लेक्चर जो भी रोटेशनल मोशन के ऊपर है इसको एज ए फॉर्मूला रिवीजन आप देख सकते हो। तो मिलते हैं किसी और लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ। सो थैंक्स एवरीवन।